जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव में हम पार्टी के लिए 40 सीटों की मांग की है। इस पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा था कि किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी ये तय हो चुका है। अब मांझी के बयान पर जदयू की प्रतिक्रिया आई है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार की सियासत और राजनीतिक समीकरणों को लेकर चल रही अफवाहों पर कहा कि हम पार्टी की अनदेखी को लेकर उठ रहे सवाल बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को सही मायने में सम्मान किया है। खगड़िया से गिरफ्तार साइबर अपराधी के कंबोडिया से जुड़े तार 15 करोड़ की ठगी का है आरोप। बिहार के खगड़िया से 15 करोड़ की ठगी के मामले में गिरफ्तार आरोपित को लेकर मुंबई पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आरोपित ने ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर नवी मुंबई के एक व्यक्ति के साथ 15 करोड़ की ठगी की है। यही नहीं, आरोपित ने कबड्डियों में रहकर कई कॉल सेंटर में काम किया। इस दौरान उसने कई भारतीय के साथ धोखाधड़ी की है। बिहार के खगड़िया जिले से साइबर मामले में गिरफ्तार 30 वर्षीय सुजीत कुमार के मामले का तार कंबोडिया से भी जुड़ा है। शुक्रवार को मुंबई पुलिस की ओर से दी गई जानकारी में यह राज फांस हुआ है। बिहार में डॉक्टर साहब डिजिटल अरेस्ट। मुंबई पुलिस ने लड़की से जोड़ा केस और ट्रांसफ़र करा लिए 15 लाख। बिहार के जमुई जिले में एक प्रसिद्ध डॉक्टर केपी शर्मा साइबर ठगी के शिकार हुए। अपराधियों ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताते हुए डॉक्टर से 15 लाख रुपये की ठगी की है। मुंबई थाना में फर्जी आरोपों के तहत गिरफ्तारी की धमकी देकर डॉक्टर से पैसे मांगे गए। डॉक्टर ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। एक दो नहीं, नालंदा में 90 लोगों को बिहार पुलिस ने किया गिरफ्तार। क्या है पूरा मामला, जानें। नालंदा के एसपी ने सोमवार यानी 20 जनवरी को प्रेस रिलीज जारी कर इसके बारे में जानकारी दी है। पुलिस की इस कार्रवाई से कई बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार के नालंदा पुलिस ने रविवार 19 जनवरी को विशेष अभियान चलाकर बदमाशों के खिलाफ बड़ी की है। जिले के 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नालंदा के एसपी ने सोमवार 20 जनवरी को प्रेस रिलीज जारी कर इसके बारे में जानकारी दी है। पुलिस की इस कार्रवाई से कई बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है। यह कार्रवाई जिले के कई थानों की पुलिस की ओर से की गई है। पुलिस की ओर से लगातार विशेष अभियान चलाकर बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिले के एसपी भारत सोनी खुद विशेष अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। एसपी खुद रात में सड़कों पर उतरकर थाना और गाड़ियों की चेकिंग करने में लग जाते हैं ताकि थाना पुलिस के साथ साथ बदमाशों में भय का माहौल बना रहेगा। गया के बाज़ारों में नकली कॉस्मेटिक उत्पादों की बिक्री का बड़ा मामला सामने आया है। इन उत्पादों के श्रृंगार, स्किन केयर और हेयर केयर उत्पाद शामिल हैं जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे उत्पादों से एलर्जी और गंभीर संक्रमण हो सकते हैं। गया के बाज़ारों में नकली कॉस्मेटिक उत्पादों की बिक्री खुलेआम हो रही है। बड़ी दुकानों से लेकर गुमटियों तक हर जगह विभिन्न श्रृंगार और सौंदर्य उत्पाद उपलब्ध है, लेकिन इनकी असली नकली की जांच पर कोई सख्ती नहीं है। औषधि नियंत्रण विभाग की जिम्मेदारी होने के बावजूद नकली उत्पादों की बिक्री पर रोक नहीं लग रही है। नकल पर नकेल परीक्षा के दौरान कराई जाएगी वीडियोग्राफी, टाइट रहेगी सिक्योरिटी। बिहार बोर्ड की मैट्रिक की सैद्धांतिक यह मुख्य परीक्षा गोपालगंज के 35 पदों पर आयोजित की जाएगी। इस बार इन केंद्रों पर 52,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा दे सकेंगे। हथुआ अनुमंडल में 19 तथा गोपालगंज अनुमंडल में कुल 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार सभी केंद्रों पर सीसीटीवी लगाई जाएगी और परीक्षा की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। आगामी 17 फरवरी से प्रारंभ होने वाली मैट्रिक की सैद्धांतिक सह मुख्य परीक्षा जिले के कुल 35 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इन केंद्रों पर 52,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा दे सकेंगे। हथुआ अनुमंडल में 19 तथा गोपालगंज अनुमंडल में
कुल 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर परीक्षा के दौरान कड़ी चौकसी रखने की कवायद प्रारंभ कर दी है। इस बार की भी परीक्षा में सभी केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा के दौरान वीडियोग्राफी भी की जाएगी। बिहार बोर्ड परीक्षा की अगले महीने से शुरू होने जा रही है। बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इस बार परीक्षा की उत्तर पुस्तिका पर छात्र की फ़ोटो भी छपी होगी। बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षाओं की तैयारियां जोरों पर है। इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक और मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से 25 फरवरी तक दोनों पालियों में आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इंटरमीडिएट के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं 10 जनवरी से 20 जनवरी तक चलेंगी, जबकि मैट्रिक अभ्यर्थियों की इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल परीक्षाएं 21 जनवरी से 23 जनवरी के बीच आयोजित की जाएगी। नीतीश सरकार ने प्रेग्नेंट महिलाओं को दी खुशखबरी। 48 घंटे के अंदर बैंक अकाउंट में आएंगे इतने पैसे। जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत अब प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में जाएगी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को 14,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को 1,000 रुपये मिलते हैं। 20 जनवरी तक 25,000 से अधिक महिलाएं पंजीकृत हो चुकी थी और 18,000 से अधिक प्रसव हो चुके हैं। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने व शिशु मृत्यु दर की रोकथाम के लिए जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि अब सीधे लाभुकों के खाते में जाएगी। इस योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 48 घंटे के अंदर लाभुकों के खाते में पहुंचे। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 15 जनवरी को बापू सभागार से JBSY के DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पोर्टल का शुभारंभ किया था। बिहार में नाव पलटने से बड़ा हादसा, 300 मिले, 4 लापता, 18 लोग थे सवार। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के बाद अब तक 3 शव बरामद किए गए हैं। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कई लोगों के बिहार में नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कटिहार जिले में यह नाव पलटी है। हादसे के बाद अब तक 3 शव बरामद किए गए हैं। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कई लोगों के लापता होने की भी बात सामने आई है। दरअसल कटिहार के गोलाघाट से सकरी गली झारखंड जा रही एक डेंगी नाव के गंगा नदी के बीच धारा में पलट जाने से छोटे बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। बकरी पालन से चमक जाएगी किस्मत, नीतीश सरकार पैसों से करेगी मदद। पशुपालन विभाग ने किया बड़ा ऐलान। पशुपालन विभाग की ओर से गरीब परिवारों को बकरी पालन के लिए अनुदान दिया जा रहा है। सामान्य वर्ग के लिए BPL परिवारों को 3 बकरियां खरीदने के लिए करीब 12,000 रुपये तक अनुदान मिलेगा, जबकि SC ST के लाभुकों को 13,500 रुपया अनुदान मिलेगा। जिले में इस साल 21 सामान्य वर्ग के BPL लाभुकों और 107 SC ST लाभुकों को अनुदानित दर पर बकरियां दी जाएगी। गरीब परिवारों की आय बढ़ाने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बकरी पालन से जोड़ा जा रहा है। ऐसे परिवारों को पशुपालन विभाग की ओर से अनुदानित दर पर बकरियां दी जा रही है। हालांकि इसके लिए आपका नाम BPL परिवार की सूची में दर्ज होनी चाहिए। इसके तहत सामान्य वर्ग के BPL परिवारों को करीब 12,000 रुपये तक 3 बकरियां खरीदने के लिए अनुदान दिया जाएगा, जबकि SC ST के लाभुकों को 13,500 रुपये अनुदान मिलेगा। जिले में इस साल 21 सामान्य वर्ग के BPL लाभुकों और 107 SC ST लाभुकों को अनुदानित दर पर बकरियां दी जाएगी।